जय मसीह की सभी को, जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आज हम एक विषय में बात करेंगे कि परमेश्वर के लिए एक विश्वासी क्या है। परमेश्वर के लिए एक विश्वासी क्या है? आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 17 से लेकर 20 पद तक मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब नई हो गई है। हालेलुया। क्या लिखा है 17 पद में? यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप मसीह में हैं, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किए हैं, ग्रहण किए हैं, तो क्या है? हम नई सृष्टि हैं। नई सृष्टि होने का मतलब है कि हमारा पुराना चाल चलन, पुराना मनुष्यत्व, पुराना पापी स्वभाव, पुराना बुरे चाल चलन को छोड़कर हम प्रभु को ग्रहण कर कर उसके साथ, उसके जैसे हम पवित्र चाल चलन चले, तभी हम मसीह में नई सृष्टि हो सकते हैं, अन्यथा यह व्यर्थ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और 20 पद में ऐसा लिखा है, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। क्या लिखा है 20 पद में? इसीलिए हम मसीह के राजदूत हैं। क्या है ये अधिकार? अगर हम मसीह में नई सृष्टि हैं, परमेश्वर को आपने ग्रहण किया है, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, तो परमेश्वर ये अधिकार हमको देता है। क्या है? हम उसके राजदूत हैं। राजदूत होने का ये अधिकार हमको दिया है। राजदूत का क्या काम होता है? राजदूत का काम होता है कि परमेश्वर के संदेशों को पहुंचाना, सुसमाचार को पहुंचाना, सुसमाचार को बांटना, सुसमाचार को सुनाना, ये एक राजदूत का काम होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लीजिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और देखेंगे और क्या हैं हम लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए, हम लोग परमेश्वर के लिए और क्या हैं हम देखेंगे। और पहला पतरस 2 अध्याय उसका 9 से लेकर 10 पद तक हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है? पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, अब तुम पर दया हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है 9 पद में? तुम एक चुना हुआ वंश हो और परमेश्वर के राजपदधारी भी हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक चुना हुआ वंश है परमेश्वर के लिए और राजपदधारी। राजपदधारी का मतलब है उसके राज का पद अधिकार हमको दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। पद अधिकारी का मतलब है जैसे कि एक राजा है, उसका राजा का बेटा, जो राजा का अधिकार है, उसके बेटे को भी वो उससे छोटे अधिकार देगा, लेकिन वो अधिकार वो देगा जो सम्मानीय है। सम्मान का अधिकार वो उसको देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर जो है हमारा राजाओं का राजा है, परम प्रधान है, और हम उसकी राजपदधारी हैं। और क्या लिखा है? हम उसके चुने हुए वंश भी हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या लिखा है 10 पद में? तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, परंतु अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, अब तुम पर दया हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब क्या है? हम परमेश्वर की प्रजा भी हैं। परमेश्वर की प्रजा भी हैं। हम पर पहले दया नहीं हुई थी, अब हम पर दया हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए कि जिसने हमें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण को प्रकट कीजिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमको अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया। हालेलुया। इसलिए हमको परमेश्वर के गुणों को, परमेश्वर के स्वभाव को हमको प्रकट करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हम और आप, परमेश्वर ने ये अधिकार दिया है आपको, हमको, कि आप उसके चुने हुए वंश हैं, आप उसके पदधारी भी हैं, पवित्र प्रजा भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और देखेंगे और क्या है? और देखेंगे पहला यूहन्ना 3 अध्याय
पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 2 पद मैं पढ़ देता हूँ। क्या लिखा है? हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है? हे प्रियो, अब हम क्या हैं? परमेश्वर की संतान भी हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको अपने संतान होने का भी अधिकार दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कि क्या और नहीं जानते कि और क्या कुछ होंगे। लिखा है हम और क्या कुछ होंगे, लेकिन इतना जानते हैं। क्या लिखा है? इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा हमको मध्य आकाश में लेने के लिए, तब हमारा जो शरीर है रूपांतर हो जाएगा और हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके समान हम भी महिमामय देह को धारण कर लेंगे। हमको वो महिमामय देह देगा, वो शरीर देगा, अमर शरीर, कभी नहीं मरने वाला वो शरीर जो सेकंड नहीं लगता, न हवाई जहाज़ की न हेलीकॉप्टर की ज़रूरत नहीं यहाँ से पृथ्वी से आकाश में जाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा शरीर हमको परमेश्वर देगा। ये अधिकार भी परमेश्वर ने हमको दिया है। हम उसकी संतान हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप लोग अपने आप को कोसिए मत। आप परमेश्वर की संतान है, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संतान है। इस सृष्टि को बनाने वाला वो परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। वो राजाओं का राजा, वो प्रभु का प्रभु की हम संतान हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और देखेंगे हम और क्या हैं परमेश्वर के। 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय देखेंगे। 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 1 पद मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ है उसे व्यर्थ न जाने दो। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा है हम परमेश्वर के सहकर्मी भी हैं। हालेलुया। सहकर्मी का मतलब है परमेश्वर के साथ मिल के काम करने वाला, साथ मिल के काम करने वाला सहकर्मी है। हालेलुया। और क्या है? उसका अनुग्रह जो आप पर हुआ है, हम पर हुआ है, उसे हमको व्यर्थ नहीं जाने दे रहे हैं, व्यर्थ जाने नहीं देना है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू को बहाकर, अपने आप को सूली पर चढ़ाकर, अपने आप को बलिदान देकर उसने क्या किया है? परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक पर्दा था, वो पर्दा को हटाकर हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से करा दिया है। वो हम पर अनुग्रह किया है। इसलिए उसके अनुग्रह को जो हम पर हुआ है उसे व्यर्थ नहीं जाने देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और देखेंगे और क्या है। आइए निकालिए इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 19 से लेकर 22 पद तक। क्या लिखा है? इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने की हो गए, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर स्वयं मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ क्या लिखा है? ना तो हम अब विदेशी है, ना कोई स्वदेशी है, ना कोई यहूदी है, ना कोई यूनानी है। हम प्रभु में एक हैं। और क्या है? हम परमेश्वर के घराने के हैं, परमेश्वर की प्रजा हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारा जो कोने का सिरे का पत्थर है वह स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। वो हमारा चट्टान है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और 22 पद में लिखा है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हैं। हम परमेश्वर के निवास स्थान भी है, हमारा शरीर परमेश्वर का निवास स्थान भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और देखेंगे क्या है। 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 16 से 18 क्या लिखा है? और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा।
और मैं तुम्हारा पिता हूँगा और तुम मेरे बेटी बेटियाँ होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा है, क्या लिखा है? हम जीवते परमेश्वर का मंदिर हैं, हम परमेश्वर के बेटी बेटियाँ हैं। लेकिन तब क्या लिखा है? उनके बीच में से निकलो, बोल रहा है परमेश्वर। किनके बीच में से? पापियों के बीच में से, बुरी संगति के बीच से, नशे के बीच से, हर एक गलत काम के बीच से निकल लो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा, ऐसा परमेश्वर बोल रहा है। और क्या लिखा है? वो आपके अंदर बसेगा, मैं उनके अंदर बसूँगा और उनमें चला फिरा करूँगा। मूर्ति और परमेश्वर का कोई संबंध नहीं है। परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता, हाथ के बनाए हुए मूर्ति में नहीं रहता। क्या लिखा है? मैं उनमें बसूँगा। वो जीवित परमेश्वर है, इसीलिए वो जीवित शरीर में, जीवित उसकी पवित्र प्रजा के अंदर वो चला फिरा करता है। हालेलुया, क्योंकि वो परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर मूर्तियों में नहीं रहता। मूर्तियों की तो ना आँखें होती है लेकिन वो देख नहीं सकती है, हाथ होता है लेकिन वो छू नहीं सकती है, मुंह होता है लेकिन बोल नहीं सकती। लेकिन हमारा परमेश्वर जो है हमारे अंदर चला फिरा करता है, हम में होकर बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और हमें अपना बेटी बेटियाँ होने का भी अधिकार वो देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। और हम कैसे जानेंगे कि हम परमेश्वर की संतान हैं? कैसे जानेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। आइए देखेंगे पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 4 से लेकर 10 पद तक मैं पढ़ देता हूँ। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 4 से 10। क्या लिखा है? जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और न उसको जाना है। हे बालकों, किसी के भरमाने में न आना। जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। इसलिए परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से वह जन्मा है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जान जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इससे हम जान जाते हैं। लिखा है, जो कोई पाप करता है वह परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध करता है, और जो परमेश्वर से जन्मा है, क्या लिखा है? वो पाप नहीं करता है। जो धर्म के काम नहीं करता है वो परमेश्वर से नहीं जन्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता है, क्या लिखा है? वह उसके समान धर्मी है जो परमेश्वर की ओर से जन्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के काम को नाश कर दे। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि शैतान के कामों को नाश कर दे, और उसने शैतान का खुल्ला तमाशा बना दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने शैतान को क्रूस पर से हरा दिया। हालेलुया। इसी से परमेश्वर की संतान और परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान को हम जानते हैं, पहचान लेते हैं कि कैसा है, कौन है परमेश्वर की संतान, कौन है शैतान की ओर से। हालेलुया। इसलिए जो परमेश्वर से जन्मा है वह कभी पाप नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर का बीज उसमें बना रहता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।